बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मदीने की तकदीर बदल गई। मक्का के लोगों ने रसूल खुदा पर इतना सितम ढाया कि आपको अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़ा, और मदीने वालों को आपकी आमद का इतना सख्त इंतज़ार था कि रसूल खुदा कल पहुँचने के बजाय आज ही पहुँच जाए। मक्का ने जिस पैगाम को रद्द किया, मदीने में उसका इस्तकबाल हो रहा था। मक्का में अदावत थी और मदीने में अकीदत व मोहब्बत थी। मदीने वालों के दिल हिदायत कबूल करने के लिए आमादा व तैयार थे। मदीने के लोगों को खुशखबरी मिल चुकी थी कि रसूल खुदा जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए इंतज़ार की घड़ी बहुत बढ़ गई थी। मदीने वाले रोज़ सुबह सवेरे बस्ती से बाहर आकर टीलों पर बैठ जाते और जब जब धूप तेज़ न हो जाती इंतज़ार करते रहते थे। रात को इस उम्मीद में सोते थे कि सुबह सवेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से आंखें ठंडी करेंगे। एक दिन सवेरे सवेरे उठे और दोपहर तक इंतज़ार करने के बाद जब धूप कड़क हो गई तो घर वापस हो रहे थे कि अचानक एक यहूदी जो किले की ऊंची दीवार पर चढ़ा हुआ था, उसकी नज़र सफ़ेद पोश ऊँट सवारों पर पड़ी जो रेतीला मैदान पार करते हुए मदीने की तरफ आ रहे थे। उसने ज़ोर से पुकारा, लोगों वह आ गए जिसका इंतज़ार था। खुशी की एक लहर ने मदीने के हर छोटे बड़े को चौंका दिया। मदीने वालों की खुशी के मारे चीखें निकल गई। वह मरहबा कहते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। माओं ने बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना दिए थे कि वह मासूम भी सरकार मदीना के खैर मकदम की सदावत हासिल करें। मदीने के घर घर में खुशी फैल गई थी और जोश का यह आलम था कि माँ बहनें भी दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छतों पर बैठी थी और अशार गा रही थी। मदीना मुनव्वरा में हबशी लोग भी रहते थे। वह अपने घरों से निकल गए और मैदान में आ गए और हुजूर के आने पर बरझे और भालों के करतब दिखाने लगे। मदीने का हर शख्स हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त कर रहा था कि सरकार मेरे गरीब खाने को मेहमानी का शरफ बख्शो। आपने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ यह ऊँटनी बैठेगी। और हुजूर की ऊँटनी खुदा के हुक्म से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान के सामने बैठ गई। लोगों ने उनको मुबारकबाद दी कि घर बैठे तुमको यह दौलत मिल गई। जहाँ आपका क़याम हुआ वह बनु नज्जार का मोहल्ला था। सामने एक मैदान था जहाँ बकरियों का रेवड़ बैठा दिया जाता था और खजूर के पत्ते वगैरह सुखाए थे। इस जगह के मालिक सहल और सोहेल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यतीम बच्चों को तलब फरमाया और कहा, हम यह ज़मीन की कीमत देकर खरीदेंगे। बच्चों ने अर्ज़ किया, ज़मीन आपको हदिया करेंगे, मगर रहमते आलम ने यतीमों के इस हदिये को कबूल करना गवारा ना फरमाया और 10 दीनार कीमत तय हुई जो हज़रत अबू बकर ने अदा कर दी।